बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, सेकंड ईयर की बुक का आज ये फर्स्ट आपका लेक्चर है। सेकंड ईयर की आपकी फ़िज़िक्स की बुक जो है वो उसका आगाज़ जो है वो 12th चैप्टर से होता है और 12th जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। एक इलेक्ट्रो है और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम चार्जेस को डिस्कस करेंगे और चार्जेस जो हैं दे विल रिमेन एट रेस्ट। रेस्ट में रहते हुए चार्जेस जो है वो क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। रेस्ट पे रहते हुए हम देखेंगे कि कहीं ये चार्जेस जो है रेस्ट पे रहते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं, कैपेसिटेंस का इनका इफेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन चार्जेस को मूव नहीं करवाएंगे। चार्जेस विल रिमेन एट रेस्ट इन दिस चैप्टर। नाम तो इस चैप्टर का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट। बट माई क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ अ चार्ज? चार्ज होता क्या है? अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि बेटे क्या होता है चार्ज, तो वो उसके फ़ौरन जहन में आती है जो बात वो ये होती है कि सर चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। नो, इट्स नॉट माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ चार्ज? चार्ज है क्या चीज़? अगर हम चार्ज को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंट्रिंसिक क्या होती है? ये लफ्ज़ जो है ये इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक मीन्स गॉड गिवन, कि ये गॉड गिवन प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी बिना पे क्या होता है, ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल द अदर ऑब्जेक्ट्स। कि ये खुदादा सलाहियत है किसी भी ऑब्जेक्ट को दी गई है जिसकी बिना पे ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर उसको रिपेल कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द चार्ज। अब चार्ज जो है वो दो तरह के हमने डिस्कवर किए हैं इस कायनात में। या तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव होते हैं और या फिर चार्ज जो है वो नेगेटिव होते हैं। हम कहते हैं पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दो लॉज है विच आर नोन एज द लॉ ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ चार्जेस क्या है? लॉ ऑफ चार्जेस हैं कि सेम चार्जेस जो हैं दे रिपेल, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दिस टू लॉज आर नोन एज द लॉज ऑफ चार्जेस। ये दोनों जो है ये क्या कहलाते हैं, लॉ ऑफ चार्जेस कहलाते हैं। हमारी जो बॉडी है, इंसानी बॉडी है, या मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस कायनात में, वो सारे के सारे जो है वो डिफरेंट एटम से, मॉलिक्यूल्स से मिलके जो है वो बने हुए हैं। अब उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, वहाँ तो सारे चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं। इसका मतलब है कि हर बॉडी के अंदर जो है वो चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये चार्जेस जो हैं उस बॉडी की अंदर जो है कंपोजिशन के अंदर जो है वो यूनानिमस एक फोर्स ने इनको पकड़ के रखा हुआ है। वो फोर्स जो इन चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है और जिस फोर्स ने इनको एक जगह पे पकड़ के रखा हुआ है, या वो फोर्स जो किसी भी बॉडी के वजूद की रिस्पॉन्सिबल है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बोलते हैं। अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम कहते हैं द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हमारी जो है वो नई जो टर्म है वो है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है जी? इलेक्ट्रिक फोर्स
इट इज द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कहते हैं। ये फोर्स कैसी होती है? ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती और ये फोर्स जो है ये रिपल्सिव भी हो सकती है। फोर्स क्या हो सकती है? ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर तो ये फोर्स टू अपोजिट चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, तो ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव होगी। और अगर ये फोर्स जो है टू सिमिलर चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान या नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। कौन कौन सी? या तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होती है या फिर क्या होती है? रिपल्सिव होती है। अभी तक जो हमने बात की है वो ये है कि चार्ज क्या है, चार्ज कितनी तरह का होता है, चार्जेस के लॉस क्या है, चार्जेस के दरमियान कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है और ये फोर्स कितनी तरह की होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती है। बड़ी लंबी जो है वो बड़े लंबे अरसे तक एक बहस जो है वो चलती रही कि फोर्स तो एग्जिस्ट करती है इन चार्जेस के दरमियान, बट हाउ कैन वी मेजर दिस फोर्स? हम इस फोर्स को मेजर कैसे करेंगे? ये अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, हम इसको मेजर कैसे करेंगे? मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ अदवार में अटैम्प्ट्स करते रहे टू मेजर द इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस और टू अपोजिट चार्जेस, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब ना हुआ। आखिरकार एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, नाम था उसका चार्ल्स अगस्टन डी कूलम। क्या नाम था उसका? चार्ल्स अगस्टन डी कूलम उसका नाम था। ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। 1785 जून में 1785 जून में फर्स्ट टाइम इसने जो वहाँ का लोकल एक मैगजीन था उसमें अपना रिसर्च वर्क जो है वो पब्लिश करवाया और नाम उसने दिया इसको अपने नाम पे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या था? उसने कहा कि इट इज़ द अटेम्प्ट टू मेजर द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस और टू अपोजिट चार्जेस, वी नेम इट द इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करने की बुनियादी तौर पे फर्स्ट अटेम्प्ट है जो कि सर चार्ल्स अगस्टन डी कूलम ने जून 1785 में की। उसने क्या कहा? उसने कहा कि दो जो चार्जेस हैं उनके दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है। ये फोर्स जो एग्जिस्ट करती है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये रिपल्सिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल दिस चार्ज इज Q1 एंड दिस इज Q2। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज R। उसने कहा ये फोर्स कोई भी इसकी नेचर हो, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, आई विल कॉल इट द इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं इसे क्या कहूँगा? इलेक्ट्रिक फोर्स कहूँगा। उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है दो चार्जेस के दरमियान, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और ये फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर उसने इन दोनों को इकट्ठा किया तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को उसने ख़त्म किया तो कांस्टेंट K आ गया। हियर K इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे K क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कहलाता है। और ये जो K है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैथमेटिकली जो है वो फाइंड आउट की गई। हियर K इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस K को क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बोलते हैं। और के जो है वो बाद में प्रूव हुआ कि खुद ही इसने किया था कि किसके इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है ये आपके लिए नया है, इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट जो है वो बोलते हैं, और इसको कहते हैं रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि फ्री स्पेस में से या दो चार्जेस के दरमियान अगर फ्री स्पेस हो, कुछ भी ना हो, इन दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी ना हो, फ्री स्पेस हो, तो फिर भी फ्री स्पेस जो है वो कितना चार्जेस के दरमियान फोर्स को रिड्यूस करने की सलाहियत रखती है। इट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी यहाँ परमिशन से, यानी कि फ्री स्पेस में से गुजरते हुए चार्जेस को परमिशन के तौर पे कितनी फोर्स रिड्यूस करवाना पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू जो है वो है 8.85 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर जो है वो इसकी वैल्यू है। तो फाइनली कूलम्स लॉ को हम फिर लिख सकते हैं कि कूलम्स लॉ के इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर इसी कूलम लॉ को हम जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फाइनली हमने क्या लिखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल है के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। के की वैल्यू हमने पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पे एक R यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है। तो यहाँ तक जो है वो कूलम्स लॉ जो है इसकी डेरिवेशन और इसकी इनिशियल जो है जितनी भी नॉलेज थी उसके बारे में है, और ये आप जो है वो अपनी प्रीवियस क्लासेस में यहाँ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि ये जो फोर्स है एक से दूसरे चार्ज पे और दूसरे से पहले चार्ज पे लगती है तो क्या ये म्यूचुअल फोर्स है, यानी कि इक्वल और अपोजिट है। और फिर देखेंगे कि इन चार्जेस के दरमियान अगर आप फ्री स्पेस की बजाय कोई मीडियम रख दें, कोई प्लास्टिक रख दें, कोई गत्ता रख दें, कोई और मटेरियल रख दें, तो इस फोर्स पे क्या असर पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।